हेलो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2026 से कैश में लेन-देन के जो नियम हैं, उनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। अब जब भी आप कैश की ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, तो आपको इन ट्रांज़ैक्शन लिमिट्स का ध्यान रखना है, ताकि आपको इनकम टैक्स से कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है 100% तक की पेनल्टी प्रोविज़न्स है। कुछ नए चेंजेस भी आए हैं। मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन सब चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कैश सेल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो है कैश की लिमिट को 2 लाख रुपए रखा गया है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस सेल करते हैं, 2 लाख रुपए से ज़्यादा का आपको कैश में नहीं लेना है। ये जो ट्रांज़ैक्शन है, पर डे पर ट्रांज़ैक्शन पर इवेंट से लिंक्ड है। यानी कि अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं, कैश ले लेते हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उस केस में 100% तक की पेनल्टी एप्लीकेबल है सेलर के ऊपर, रिसीवर के ऊपर। ठीक है? अगर आप यहाँ पर जो है बैंक में, सेविंग बैंक अकाउंट में कैश जमा करते हैं, उसके लिए जो लिमिट थी वो यहाँ पर 10 लाख रुपए की थी। वो लिमिट यहाँ पर अब 2 अलग-अलग तरीके से बाइफरकेट कर दी गई है। अगर यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो है 10 लाख रुपए की लिमिट है कि अगर आप जो है बैंक में कैश जमा कर देते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा, अब यहाँ पर इस लिमिट को पैन कार्ड वाइज कर दिया गया है। पैन अवेलेबल है तो 10 लाख रुपए की लिमिट है, और अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, 5 लाख से ज़्यादा का आप बैंक में कैश जमा करते हैं, निकालते हैं, तो उस केस में जो भी आपने आईडी लगाई होगी, आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बेस पर भी आपको यहाँ पर जो है नोटिस आ सकते हैं। जो लिमिट है वो प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन के रिगार्डिंग है। प्रॉपर्टी में आप जो है यहाँ पर कोई भी अगर कैश रिसीव करते हैं, वो टोकन मनी, बयाना या फिर सेल के अगेंस्ट में जो भी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और वो 20,000 रुपए से ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं की गई है। इसके लिए जो सेक्शन है वो यहाँ पर 185 एंड 188 यहाँ पर गवर्न रहने वाले हैं। जब आप अगर आपकी डील कैंसल हो जाती है, आप इसको रिवर्स करते हैं, मतलब रीपेमेंट कर रहे हैं और वो कैश में 20,000 से ज़्यादा करेंगे, तो सेक्शन 188 यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाला है। और इस पर भी यहाँ पर जो है हेवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपको लगाई जा सकती है। नेक्स्ट जो ट्रांज़ैक्शन है आपको ध्यान रखनी है, वो है बैंक से कैश विथड्रॉल। अगर आप यहाँ पर जो है बैंक से कैश विथड्रॉल करते हैं 1 साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो उस केस में 2% का टीडीएस काट लिया जाता है। और अगर यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा का आप विथड्रॉल करते हैं, तो 5% का टीडीएस काट लिया जाता है। ये एक्टिविटी और जो लिमिट्स है तब है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो, या फाइल कर दी लेकिन बैंक में सबमिट नहीं की। तो आप जो है बैंक अगर टीआर फाइल करते हैं तो बैंक में सबमिट कर दें, आपको जो है हायर लिमिट मिलेगी 1 करोड़ रुपए की, और 1 करोड़ से ऊपर जाने पर 2% का टीडीएस कटेगा। कैश में लोन देना या फिर कैश में लोन रिसीव करना, यहाँ पर जो है 20,000 रुपए से ज़्यादा का अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जैसे कि आपने जो है यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी दी है किराए पर, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो या फिर किसी अदर नेचर का भी हो सकता है, उसके लिए भी 20,000 रुपए की लिमिट रखी गई है। मतलब ना तो आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं और ना ही फिर इसको यहाँ पर रीपे कर सकते हैं। जो कैश में एक्सपेंस की बात होती है, जैसे कोई बिज़नेस है, उसके केस में जो एक्सपेंस की लिमिट है, वो यहाँ पर अभी भी 10,000 रुपए रखी गई है। 10,000 से ज़्यादा का अगर आप यहाँ पर एक्सपेंस करते हैं, तो उसको यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर ये एक्सपेंस कोई यहाँ पर ऐसी एसेट जो कि आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाले हैं, उस पर आपको फिर अगर वो वैल्यू 10,000 रुपए से ज़्यादा रहती है, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी अलाउड नहीं किया जाता है। तो आपको ये सारी ट्रांज़ैक्शंस को ध्यान रखना होगा। कैश की जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनको यहाँ पर जो है लिमिटेड रखा गया है। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रांज़ैक्शन को इस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करें। वीडियो को सेव